मेजर हाइलाइट्स हैं 5 इस सप्ताह की, वो ये हैं कि इस सप्ताह भारत में 3 करोड़ टेस्ट कंडक्ट कर लिए गए। पिछले 24 घंटे में पहली बार देश में एक नया टेस्ट का पीक चुना। 8,99,864 टेस्ट 24 घंटे में किए गए देश भर में। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, यानी ऐसे मरीज़ जो ठीक हो गए, भले चंगे हो गए, वो लगभग 20 लाख अब पहुंचने वाले हैं। 19,70,000 हो गए हैं और कुल एक्टिव केसेस के लगभग 3 गुना रिकवर्ड केसेस हो गए हैं। 2.93 टाइम्स ऑफ एक्टिव केसेस आर द रिकवर्ड केसेस। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आप कोविड का कुल संख्या देखें, कुल नंबर, द टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस सो फार इन द कंट्री, उसके मात्र 25% केस ही ऐसे हैं जो एक्टिव केसेस हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 25% केस ही ऐसे हैं जो या तो अस्पताल में हैं या होम आइसोलेशन में हैं। तो ये भी एक संतोष की बात है। चौथी मुख्य बात है वो ये कि अब प्रतिदिन जो औसत रिकवरी देश में दर्ज की जा रही है वो 55,000 है। कई ऐसे भी दिन हैं जब 57,000 तक भी रिकवर्ड केसेस की संख्या गई है, लेकिन मैं औसत प्रतिदिन रिकवरी की बात कर रहा हूँ। द एवरेज डेली रिकवर्ड केसेस टुडे इन द कंट्री इज़ मोर देन 55,000। और जो और महत्वपूर्ण पांचवी बात है वो ये कि जो केस फर्टिलिटी की दर है वो 2% से नीचे हो गई है। अगर आप दैनिक केस फर्टिलिटी को देखें, डेली केस फर्टिलिटी, तो वो लगभग 1.92% है। 1.92% इज़ द डेली फर्टिलिटी। इफ़ यू लुक एट द वीकली एवरेज फर्टिलिटी, दैट इज़ 1.94. So both are below 2%. As I have shared with you earlier, Health Ministry has repeatedly underlined the fact in its interaction with state governments and UTs that our aim should be to bring down the fertility to 1% or below 1%. जो वैक्सीन का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, मिशन है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एश्योर किया था अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में। और उन्होंने कहा है कि 3 वैक्सीन्स हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। उनमें से एक वैक्सीन जो है वो फ़ेज़ 3 ट्रायल में आज या कल में पहुंच जाएगा। बाकी 2 जो हैं फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में हैं, उनकी हमने रिव्यू किया है सबने मिलके और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और वो अपनी स्पीड से आगे ठीक तरह से बढ़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जैसे जैसे अगले रिज़ल्ट आएंगे, जैसे जैसे हमारा नॉलेज उन वैक्सीन्स के बारे में बढ़ेगा, और वैसे ही हमें सबको पता भी होना चाहिए क्या प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों वैक्सीन अपने तरीके से उनकी डेवलपमेंट एक रीएश्योरिंग तरीके से हो रही है। और जैसे जैसे ये 3 वैक्सीन या और भी वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वो तरक्की की तरफ बढ़ते हैं और अवेलेबिलिटी की तरफ हमारा की गोल की तरफ हम बढ़ेंगे, तो जो फिर वैक्सीन रिलेटेड जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है, पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, सप्लाई चेन की बात है, उनका कार्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से तैयार होगा और तैयार है उसकी आउटलाइन। और उसको आगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, उनकी डिटेलिंग की, माइक्रो प्लानिंग की, और जो वैक्सीन के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके बेस के ऊपर जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच। हो सकता है कि वैक्सीन की 2 डोज लगें, हो सकता है कि किसी वैक्सीन में कोल्ड चेन की ज़रूरत, एक खास तरह की ज़रूरत हो। तो इन सब मुद्दों के ऊपर सिस्टमेटिक तरीके से बातचीत हुई है, समझदारी बनती जा रही है। सरकार ने अपनी तरफ से जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे भी बातचीत करी है, उनसे भी जाना है कि वो किस स्टेज पे हैं और वो उनको सरकार की तरफ से किस तरह की फैसिलिटेशन की आवश्यकता है। वैक्सीन का मिशन देश का मिशन है, मानवता के लिए है और देश के लिए है। और इसमें जो प्रोग्रेस आज तक हुई है वो बहुत ही रीअश्योरिंग है और पूरे ही ज़ोर से गवर्नमेंट वाइड उसके ऊपर एफर्ट हो रहा है।